A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are further going to do prepositional phrases with in. आज हम इन से रिलेटेड कुछ और prepositional phrases करेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इन कैश की. देखिए, इन कैश का मतलब क्या होता है. आप कहना चाहते हैं कि मैं कैश दूंगा, कार्ड नहीं यूज करूंगा. कैश मतलब कैश पैसे दूंगा, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं आई गिव मनी इन कैश, मतलब कैश में. देखिए, आई वुड प्रिफर टू पे इन कैश, मैं प्रिफर करूंगा पे करना इन कैश, मतलब कैश में रुपए देकर. नेक्स्ट इज इन चार्ज ऑफ. देखिए, इन चार्ज ऑफ का मतलब होता है किसी जगह का इंचार्ज. देखिए, ये सेंटेंस देखिए, आवर प्रेसिडेंट इज टू इनकम्पिटेंट टू बी इन चार्ज ऑफ द इकोनॉमी. हमारा जो प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट है इंचार्ज बनने के लिए इकोनॉमी का. मतलब क्या होता है इंचार्ज ऑफ, किसी जगह का इंचार्ज होना, मतलब आप किसी जगह का आपसे सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन है वो आपकी है, तो उसे कहेंगे जैसे मैं कहती हूँ खुद को, आई एम इन चार्ज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट की हेड हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम इन चार्ज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट इज इन कंपैरिजन विद. देखिए, इन कंपैरिजन विद कब यूज होता है, जब आप कहना चाहते हैं एक का दूसरे से कंपैरिजन. देखिए, आप दो जनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, इन कंपैरिजन विद लगाकर. देखिए, द वेदर इन स्कॉटलैंड इज ऑफुल इन कंपैरिजन विद इटली. देखिए, वेदर जो है स्कॉटलैंड में वो ऑफिल है, बहुत खराब है इन कंपैरिजन विद इटली, इटली के कंपैरिजन में. तो जब भी आपने कंपैरिजन करना होगा, आप कैसे करेंगे, इन कंपैरिजन लिखेंगे, साथ में जिससे कंपैरिजन हो रहा है विद लगाकर उसका नाम लिख देंगे. नेक्स्ट इज इन कंक्लूजन. देखिए, जब आप कोई ऐसे कोई आर्टिकल कंप्लीट कर रहे होते हैं, मतलब कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तो आप कैसे कहते हैं, कंक्लूजन इन लगाकर, इन कंक्लूजन. देखिए, आई बिलीव वी शुड डू मोर टू हेल्प द पुअर. इन कंक्लूजन मतलब अब मैं फील करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि हमें पुअर की हेल्प करनी चाहिए. तो इन कंक्लूजन क्या होता है, जब आप स्टोरी का या किसी आर्टिकल का, लेटर का एंड कर रहे हो, तो उसमें आप इन कंक्लूजन लिख के करेंगे. नेक्स्ट इज इन कंट्रोल ऑफ. देखिए, इन कंट्रोल ऑफ का मतलब है कंट्रोल में होना. देखिए, जैसे ही सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस सो ही गेट्स अपसेट वेरी इजीली. देखिए, इसका क्या मतलब है, वो अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं है, सो ही गेट्स अपसेट वेरी इजीली, इसीलिए वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है. तो क्या होता है इन कंट्रोल ऑफ, इन कंट्रोल ऑफ होता है किसी चीज को आपने कंट्रोल किया हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, किसी चीज का कंट्रोल में हो या ना हो, तो क्या कहेंगे, आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस. इस तरह से आप कह सकते हैं. नेक्स्ट इज इन डेट. देखिए, जब कोई इंसान कर्ज में डूबा हुआ है तो वो क्या कहेगा, जैसे ये देखिए सेंटेंस, ही इज इन डेट विच मीन्स ही ओज मनी टू द बैंक. वो जो है इन डेट है, मतलब वो उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है. इन डेट क्या होता है, किसी के ऊपर कर्जा चढ़ा होना. जब भी आप कहना चाहते हैं किसी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज इन डेट, शी इज इन डेट, इस तरह से. देखिए, ही इज इन डेट विच मीन्स ही ओज मनी टू द बैंक. वो कर्जे में डूबा हुआ है, उसने मनी वापस करनी है बैंक की. नेक्स्ट इज इन डिटेल. देखिए, शी डिस्क्राइब व्हाट हैज हैपेंड इन डिटेल. देखिए, इन डिटेल मतलब कोई भी चीज डिटेल में एक्सप्लेन करना, पूरा डिटेल में, तो उसे क्या कहते हैं, इन डिटेल. नेक्स्ट इज इन डिफिकल्टी. देखिए, डिफिकल्टी में हम हिंदी में कहते हैं डिफिकल्टी, तो क्या कहेंगे, इन डिफिकल्टी, ही वॉज इन डिफिकल्टी, वो डिफिकल्टी में था. कोई डिफिकल्टी में होगा तो आप क्या कहेंगे, ही और शी वॉज इन डिफिकल्टी. तो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट इट. आई होप you learn them thoroughly and bring them into your daily use. I'll see you in the next video. If you like the video, please share and subscribe. Thank you.